हेलो गाइस, दिस इज तुषार कौशल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंबा एगिटेशन और चंबा आंदोलन के बारे में। चंबा एगिटेशन और चंबा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1896 में, 1896 में। तो 1896 में हुआ क्या, जो भटियात बाजीरथ के लोग थे उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया बेगार सिस्टम एंड अनजस्ट रिवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट। गाइस प्लीज कीप इन माइंड, हम कभी भी जीएस में कभी भी बात करेंगे जस्ट के बारे में, जब भी हम जस्ट बोलेंगे किसी भी लाइन में तो उसका मतलब होता है जस्टिस, न्याय। तो उन्होंने स्ट्रगल लॉन्च किया, फिर गवर्नमेंट ने उस स्ट्रगल को बहुत ही जल्दी सप्रेस कर दिया और फिर उसके बाद काफ़ी समय तक चंबा में कोई भी मूवमेंट, कोई भी स्ट्रगल स्टार्ट नहीं हुआ, लॉन्च नहीं हुआ। फिर 1922 में क्या होता है, जो चंबा के लोग लाहौर में काम करते थे उन्होंने अपने राजा से रिक्वेस्ट करी कि वो हमारे स्टेट में यानी चंबा में एक रिप्रेजेंटेटिव एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करे जो एज ए लिंक वर्क करेगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, जो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक बनाएगी और साथ में इफेक्टिवली डील करेगी विद द प्रॉब्लम ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे जस्टिस ना हो, जिस एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस ना हो, होनेस्टी ना हो एडमिनिस्ट्रेशन में, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। उसके 10 साल बाद दैट मीन्स इन 1932 में चंबा पीपल्स डिफेंस लीग जो है वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं चंबा के लोग, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, लाहौर में। और फिर इसके 4 साल बाद दैट मीन्स इन 1936 चंबा के लोग चंबा सेवक संघ ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे चंबा भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। इवन चंबा के कुछ स्टेट ऑफिशियल भी इसके मेंबर बन जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये चंबा सेवक संघ जो है उन लोगों को सपोर्ट करने लग पड़ता है जो चंबा में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और जो सीएसएस के मेंबर थे वो बिगार सिस्टम के अगेंस्ट थे, बट वो फेवर में थे सन्स ऑफ द सॉइल्स टू द पोस्ट इन द स्टेट, कि जो स्टेट के लोग हैं वो ही स्टेट में जॉब ले सकते हैं। इवन दे डिमांडेड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जिसकी बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की इन एक्टिविटीज की वजह से अब गवर्नमेंट क्या करती है, सीएसएस को बैन कर देती है, सीएसएस को बैन कर देती है और वो अपना हेडक्वार्टर जो है वो डलहौजी में शिफ्ट कर लेते हैं। कहाँ शिफ्ट करते हैं, डलहौजी में। इवन इस चंबा एगिटेशन और चंबा आंदोलन पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे वेरियस न्यूज़पेपर्स पे। टाइम बाद चंबा रियासती प्रजा मंडल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है और उसकी एक डेलीगेशन, चंबा रियासती प्रजा मंडल की डेलीगेशन या प्रतिनिधि मंडल जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सेशन अटेंड करती है लुधियाना में। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1944 के अंत में क्या होता है, जो स्टेट ऑफिशियल्स थे वो रिवॉक्ड कर देते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट रिवॉक कर देते हैं। दैट मीन्स कि उसको रद्द कर देते हैं। अब आरपीएम जो है वो बैन होगी। फिर सीआरपीएम के मेंबर्स हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सके। एंड दिस हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये एफिलिएट किससे थी, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। लास्ट में ऑन 15 अप्रैल 1948 को चंबा जो है वो मर्ज हो जाता है इंडियन यूनियन के साथ एंड बिकेम द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। थैंक यू।